में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। यहाँ हम बातें करते हैं अपने छात्रों के बारे में, उनकी मानसिक समस्याओं के बारे में। जब छात्रों के बारे में चर्चा होती है तो उनके परिवार और उनके माँ के बारे में चर्चा तो अत्यंत आवश्यक है। और एक वाकया ऐसा पेश आया कि मेरी किसी से मुलाकात हुई तो बात चल रही थी जिस पर मैं हमेशा ये विचार रखता हूँ दैट फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज फर्मली रूटेड इन मदरहुड। चर्चा इस मोड़ पर आई कि ये सुनाई पड़ा कि क्या असर होता है माताओं पर जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी और ये जानकारी तो उन्हें 20 वर्षों के बाद मिली। ये जानकारी यदि किसी महिला को 20 वर्ष बाद मिले कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी मानसिक अवस्था तनावपूर्ण थी और आज मेरे बच्चे को डिप्रेशन है, तो दोनों में क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मेरी वजह से है? क्या मैं अपने आप को जिम्मेदार समझूं और समझूं तो क्या करूं? बहुत ही गहन प्रश्न सामने आया। ये पहली बात तो ये बताता है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो बोलते हैं, जो राय देते हैं, वो कैसे समझा जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कौन सुनता है और क्या समझता है, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जब ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि यदि गर्भवती माता को मानसिक तनाव है तो बच्चों में मानसिक समस्याओं की संभावना अधिक हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुनने वाला आत्मग्लानि से भर जाए या दुख करे, क्योंकि अगर आपको ये मालूम भी होता तो आप प्रयास करते इसका उपचार करने के लिए, पर समय और कालखंड को कोई पकड़ नहीं पाया है। हम आज ये कह रहे हैं, 20 वर्ष पहले ये कहा जा सकता था कि नहीं कहा जा सकता था? क्या हमारे सामने इतने वैज्ञानिक तथ्य थे या नहीं थे, मैं नहीं कह सकता। शायद कहा जा सकता था। और ये तो हर घर में प्रचलित है। मैंने भी सुना है कि जो घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य एक विशेष विषय रहता है जिस पर लोग ध्यान देते हैं। बदलते दौर में, बदलते समाज में पैसों, नौकरी, तनाव, वर्किंग कंडीशन, इन सब ने ये सब बदल दिया है और इस प्रश्न को और अधिक जटिल कर दिया है। फिर भी मुद्दा ये है कि जब आपको बाद में मालूम हो तो क्या आपको आत्मग्लानि से गुजरना चाहिए या नहीं। मेरा यह कहना है कि ये विचार ठीक नहीं है। ये पैराडाइम हम हर बीमारी और हर समस्या में लगा सकते हैं। जो वस्तु स्थिति थी या होती है उसके अनुसार आदमी निर्णय लेता है। हाँ, कहीं कहीं घातक घटनाएं हो जाती हैं और उसका पछतावा जीवन भर रहता है, लोग प्रायश्चित करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन साधारणतया ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि गर्भवती महिलाओं में किसी भी तरह का टेस्ट करके ये बताया जा सके कि आपके बच्चे को मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी होगी या नहीं होगी। हम अभी उस स्टेज पे नहीं हैं। विज्ञान ने हमें इतनी नियमत अभी दी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें मिले, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी तो साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के भी क्लिंचिंग टेस्ट लेबोरेटरी के या एक्सरे के या स्कैन के अवेलेबल नहीं। हम मार्कर्स की बातें करते हैं जो बहुत ही सटल है। खैर, सवाल ये है कि जब
किसी की भी लड़के को या लड़की को मानसिक तकलीफ होती है तो माता का दायित्व क्या होना चाहिए? माता का दायित्व ये होना चाहिए कि वो सिर्फ माँ रहे और भरपूर माँ रहे, भावनात्मक रूप से, भौतिक अवस्थाओं में और पारिवारिक प्रमाण के साथ। रोल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सहायता एक माँ कर सकती है उसे करना चाहिए। हाँ, बहुत से परिवार में ये होता है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। उन्होंने सुन लिया है कि ये तो कलंक है, तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है। पर उनके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि दवाइयों से नुकसान होता है, तो दवाइयाँ अगर बताई गई हैं तो भी घर में आके दी नहीं जाती। बीमारी फिर आती है, फिर दौड़ भाग शुरू होती है। इसलिए माताओं के लिए भी ये आवश्यक है कि वो साथ में जाकर संवाद करें और जो भी परेशानी है उसके बारे में सही सही सूचना प्राप्त करें। आपका दायित्व इतना ही है कि अपना काम करें। काम ये है कि इलाज करें, इलाज में सहायता दें, सहयोग दें और भावनात्मक रूप से बच्चे को संभालें। बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि बच्चों की पहली शिक्षिका माँ है, पहले मित्र माँ है, पहली सखा माँ है। वो आपसे जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्बल नॉन वर्बल, हर तरह से हमेशा सीखता रहता है। आप कहें या ना कहें, बात पहुंच जाती है। इसलिए जो भी दिमाग में उलझन हो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, वरना बच्चे को तकलीफ है, माँ को तकलीफ होती है। माँ की तकलीफ को देख के बच्चे के मन पे दबाव पड़ता है, उसकी तकलीफ और बढ़ती है। वो अपनी कंप्लेंट्स बताना छोड़ देता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, संवाद बिखर जाता है। संवाद बिखरता है, इलाज बिखरता है। परिणाम हाथ में नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं आता। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि compliance for the treatment is absolutely necessary. Secondly, only medication and medical care, only psychiatric medication and psychiatric help is far too insufficient to make a qualitative change. अगर परिवार में भावनात्मक गुत्थियों को नहीं सुलझाया गया है और समस्या के पीछे की मूल समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, तो हम कोई गुणात्मक परिवर्तन देखेंगे ऐसा संभव नहीं होता। सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, थोड़े दिनों ठीक रहते हैं लोग, फिर बीमारी की समस्या सामने आती है। इसलिए जानकारी और प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ती। जैसा कि मैंने पहले कहा है, बार बार कहता हूँ, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में आउटकम किसी भी दूसरे डिसऑर्डर से कम नहीं, अच्छा ही है। जितनी जल्दी इलाज होगा उतना फायदा होगा। इसलिए सभी माताओं से मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों का ख्याल रखें इस बारे में कि कंप्लायंस अच्छी हो, इलाज चलता रहे, भावनात्मक संबंध बिखरे ना और इमोशनल डिफ़िकल्टीज कॉम्प्लिकेट ना हो। मुझे उम्मीद है शायद मेरी बातें कुछ उत्तर दे सकें।